नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बैसाखी की। तो हम बात करते हैं बैसाखी का पर्व कैसे मनाया जाता है। बैसाखी या वैसाखी का त्योहार नए वसंत की शुरुआत को बताने के लिए बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में अधिकांशतः भारत में मनाया जाता है। यह भारत में फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो किसानों के लिए समृद्धि का समय है। बैसाखी के रूप में भी जाना जाता है। यह जबरदस्त खुशी और उत्सव का त्योहार है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी सिख आबादी जो इस त्योहार को बहुत ऊर्जा और जोश के साथ मनाती है। वैसे यह त्योहार पश्चिम बंगाल में पोहला बोईसाख, तमिलनाडु में पुथंडू, असम में बोहाग बिहू, पुरामुदीन केरल, उत्तराखंड में बिहू, उड़ीसा में महाविष्णु संक्रांति और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी सिखों के लिए भी महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने धार्मिक उत्पीड़न के मद्देनजर एक सभा में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 सिख जिन्होंने दमन से लड़ने के लिए गुरु के आह्वान पर ध्यान दिया, उन्हें अंततः पंज प्यारे के रूप में जाना जाता है और उन्हें खालसा पंथ में आरंभ करने वाले पहले लोग माना जाता है। बैसाखी का पर्व उत्तर भारत में समारोह के अलावा सिख और अन्य पंजाबी प्रवासी समुदाय कनाडा और यूके जैसे देशों में दुनिया भर में त्योहार मनाते हैं। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा उत्तर भारत और अन्य जगहों पर आयोजित मेलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 2023 में बैसाखी का त्योहार बैसाख महीने के पहले दिन सिख कैलेंडर के अनुसार आता है। इसी कारण से बैसाखी को वैसाखी भी कहा जाता है। बैसाखी पंजाबी नववर्ष का प्रतीक है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी की तारीख हर साल 14 अप्रैल और हर 36 साल में एक बार 14 अप्रैल से मेल खाती है। यह बदलाव भारतीय सौर कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार के कारण है। साल 2023 में बैसाखी का त्योहार 14 अप्रैल को ही पड़ रहा है। बैसाखी के दिन भक्त लोग नगर कीर्तन नामक सड़क जुलूस में भाग लेते हैं, जिसमें गायन, शास्त्र पाठ और भजन कीर्तन शामिल होते हैं। प्रमुख समारोह पंजाब के आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। सुबह से ही भक्त विशेष प्रार्थना के लिए स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा होने लगते हैं। हर कोई आने वाले वर्ष में खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है और चारों ओर वातावरण भी बहुत निर्मल हो जाता है। प्रार्थना के बाद सभी लोग लंगर हाल की ओर जाते हैं और मतभेदों को दूर रखते हुए एक साथ भोजन करते हैं। बैसाखी उन 3 त्योहारों में से भी एक है जिन्हें सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने बनाया था। सिख धर्म के 5 मुख्य प्रतीकों को अपनाया गया था और गुरु प्रणाली को हटा दिया था, जिसमें सिखों से ग्रंथ साहिब को शाश्वत मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। इस प्रकार बैसाखी का त्योहार अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के राज्याभिषेक के साथ साथ सिख धर्म के खालसा पंथ की नींव के रूप में मनाया जाता है, जो इसे सिख धर्म को बहुत महत्व देता है। बैसाखी की तिथि अद्वितीय और प्रभावशाली है, क्योंकि यह मेष राशि में सूर्य के प्रवेश का प्रतीक है, इसलिए इसे मेष संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों में खेती से जुड़े लोगों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने और समृद्ध खेती के लिए आशीर्वाद लेने के लिए किसान मंदिरों और गुरुद्वारों में जाते हैं। इसके अलावा बैसाखी के उत्सव पर जोरदार भंगड़ा और गिद्दा नृत्य किया जाता है और कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है। सिखों और पंजाबियों के अलावा यह दिन पूरे भारत के लिए यादगार है। इस दिन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो हिंदू धर्म से ही जुड़ा परिवर्तित समूह है, जिसे वेदों के दिव्य मार्गदर्शन के लिए वचनबद्ध किया गया। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बैसाखी का दिन भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह वो दिन है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान और निर्वाण प्राप्त हुआ था। बैसाखी फसल कटाई का त्योहार है और इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आशावाद और गतिशीलता के साथ इस पूरे चरण में भारत के विभिन्न हिस्सों में रबी की फसल काटने के लिए उपयुक्त रहती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जो इसे सबसे ज्यादा मनाते हैं। इस दिन
किसान अपना जीवन माँ प्रकृति को समर्पित करते हैं और फसल की उपज के लिए धरती माता को धन्यवाद करते हैं। साथ ही आने वाले सालों में देश की भलाई और स्थिरता की कामना भी करते हैं। बैसाखी के दिन लोग जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस त्योहार से सामाजिक सद्भाव बना रहता है। जट्टा आई बैसाखी इस त्योहार का पंजाबी नाम है। भंगड़ा के बिना कोई भी पंजाबी त्योहार पूरा नहीं होता है। इस दिन पंजाबी लोग झूमकर भंगड़ा करते हैं। संगीतकार बहुत सारे पंजाबी बोलियान गाते हैं और लोग ढोल, बांसुरी और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद करते हैं। इस नृत्य में बीज बोना, गुड़ाई करना, गेहूं काटना और फसल की बिक्री को दर्शाया जाता है। गाओ, नाचो और बस अपने आप से प्यार करो। भारत की राष्ट्रीय राजधानी में भी बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी रहते हैं। यह लोग बैसाखी उत्सव के दौरान बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। बैसाखी उत्सव मनाने वाले लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर गुरुद्वारा में शामिल होते हैं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर बैसाखी की पार्टियां आयोजित की जाती हैं। लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इस उत्सव के दौरान आनंद और उल्लास भरपूर होता है। लोग गिले शिकवे दूर करते हैं। किसानों के चेहरे पर नई फसल आने की खुशी अलग ही नजर आती है। इस त्योहार को लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखने और शांति सौहार्द बनाए रखने के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। यही भारत को महान बनाता है। निसंदेह यह बैसाखी फसल उत्सव किसानों की भावनाओं और लोगों के दिलों के बलिदान में निहित है। यह केवल बैसाखी के दिन के बारे में ही नहीं बल्कि एकता के उत्सव और अत्यधिक समृद्धि के बारे में है। सभी दर्शकों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।